खाने पीने में लापरवाही जो है वो मोटापे और ख़ास तौर पर शुगर समेत कई बीमारियों की वजह भी बन सकती है। और ख़ास तौर पर शुगर या डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ बनता जा रहा है हमारे यहाँ, और जिससे मुतासरा अफराद की तादाद भी इंतहाई तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। और हर घर में हम देखते हैं कोई ना कोई फ़र्द जो है इस बीमारी से ज़रूर मुतासर होता ही है। एक हालिया तिब्बी तहकीक के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान की 26% आबादी इस मर्ज़ में मुब्तला है। शुगर खुद तो एक ख़तरनाक मर्ज़ है ही है, उसके साथ साथ ये कई दूसरी बीमारियों की वजह भी बनती जा रही है और इंसानी जिस्म के हसास अज़ा को भी बुरी तरह मुतासर कर रही है। और सबसे पहले जो इसका असर होता है वो हमारी आंखों पर असर होता है और शुगर की वजह से नज़र में कमी होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर बर वक्त तवज्जो ना दी जाए तो शुगर के बाइस बिनाई भी हमारी जा सकती है। तो शुगर हमारी आंखों और बसारत को किस तरह मुतासर करती है और इससे आंखों की कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो लाहक हो सकती हैं और इनसे बचाव कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान इम्तियाज़ हैं, आई सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर उस्मान, हमें बात आज हमने करनी है कि आंखों पर किस तरह शुगर जो है वो असरअंदाज होती है, क्योंकि आई साइट सबसे पहले मुतासर होती है जब भी शुगर का जो एक पेशेंट होता है। हमारे देखने वालों को और हमें भी बता दें कि इसकी क्या वजह होती है, क्यों सबसे पहले हमारी आंखें मुतासर होती हैं इससे। जी, इसमें सबसे पहले जो समझने वाली चीज़ है वो ये कि शुगर असरअंदाज कैसे होती है। ठीक है, जब शुगर लेवल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो ब्लड वेसल्स को, जो खून की रगें हैं, उन पे असरअंदाज होती हैं। उनकी वॉल्स जो हैं वो लीकी हो जाती हैं, उनमें से खून रसना शुरू हो जाता है। और इसी तरह आंखों में भी, आंखों के जो नूर वाला पर्दा है उसमें बहुत बारीक खून की नालियाँ होती हैं और उन खून की नालियों में से जब खून रसना शुरू हो जाता है तो वो पर्दे के अंदर सोजिश पैदा कर देता है और उसकी वजह से हमारी बीनाई मुतासर होती है। तो ये वजह है कि शुगर जो है वो बीनाई पे बुरा असर डालती है। इससे जब बिनाई पर असर डालती है तो इससे कौन कौन सी आंखों की जो बीमारियां हैं वो हमें लाहक हो सकती हैं? शुगर जो है वो 3 तरह से हमारी आंखों पे असर कर सकती है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि आपका फ्रीक्वेंटली ग्लासेस का नंबर चेंज होगा। ओके, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि शुगर सफ़ेद मोतिया जो है वो उसको जल्दी बना देती है। सफ़ेद मोतिया नॉर्मली भी एक एजिंग प्रोसेस है जो बड़ी उम्र के लोगों में हो जाता है, लेकिन शुगर वाले पेशेंट्स में जिनकी शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं है उनमें सफ़ेद मोतिया जल्दी बन जाता है। और तीसरी जो चीज़ है वो ये कि नूर वाले पर्दे में सोजिश और नूर वाले पर्दे में जो नूर की कमी है उसका बाइस बनती है। तो क्या ये काले मोतिया का भी बाइस बन सकती है? जी, अगर इसको हम ट्रीट ना करें तो ये आगे चल के काला मोतिया भी डेवलप कर सकते हैं। तो इसकी कोई एज लिमिट भी है, मतलब कि इस एज से स्टार्ट हो जाएगा ये चीज़ें होना या हमारी आंखों पे मुतासर होती है? ये डिपेंड करता है कि शुगर कब से है और कितनी है। जितनी पुरानी शुगर होगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं आंखों पे उसकी बुरे असर आने के। एक तहकीक के मुताबिक कि अगर किसी बंदे को 5 साल से शुगर है, ठीक है, तो उसको 5% उसके चांसेस हैं कि उसकी आंखें जो हैं वो असर होंगी। लेकिन अगर किसी बंदे को 25 साल से शुगर है तो उसको 90% चांसेस हैं कि उसकी आंखों में किसी न किसी तरह शुगर के असरात होंगे। तो इस तरह ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर हमें ये बताइए कि मतलब अगर वैसे ही एक इंसान को शुगर नहीं है या उसको पता नहीं है कि उसको शुगर है या नहीं है, उसको वैसे ही धुंधला सा नज़र आ रहा है, तो उसको टेस्ट कराना चाहिए पहले किस चीज़ का? शुगर का टेस्ट कराना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि शुगर की बीमारी है जिसकी वजह से हमारी आई साइट वीक हो रही है, या फिर वैसे ही टेस्ट करा लें? अगर तो देखिए किसी के रिस्क फैक्टर्स नहीं है, रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? उसकी फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को ख़ानदान में शुगर है और फिर तो अगर नहीं है और उसको भी शुगर नहीं है तो फिर तो पहले वो शुगर का टेस्ट कराने की कोई वजह नहीं बनती। आप डायरेक्ट आई एग्जामिनेशन कराएं, अगर उसमें कोई ऐसी फाइंडिंग आती है तो फिर आगे उसको लेके चला जा सकता है। लेकिन अगर किसी के रिस्क फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, फैमिली हिस्ट्री है, उसकी अपनी जो है वो प्री डायबिटिक है, तो फिर उसको लाजमी अपना जो है वो डायबिटीज़ चेकअप जो है वो करवाना चाहिए और साथ ही साथ आंखों का चेकअप जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताने की ये है कि शुगर की वजह से जो आंखों पे असरात आते हैं वो शुरू में उनके कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। ओके, मतलब कोई अलामात ही नहीं कोई अलामात नहीं है। आप पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा कि मेरी आंखों पे शुगर असर कर रही है या नहीं। इसीलिए
हर शुगर के मरीज़ को सालाना आंखों का मुआयना कराना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसको आंखों में कोई मसला है या नहीं है। मतलब अगर वो डायबिटिक है तो उसको अपनी आंखों का जो है वो लाजमी मुआयना करवाना ही है हर साल, ताकि पता चल जाए कि वो असरअंदाज हो रही है कि नहीं हो रही। दूसरा हमें बताइए, डायबिटीज़ 2 टाइप की है, कौन से टाइप की जो डायबिटीज़ है वो असरअंदाज होती है, ये दोनों टाइप्स में हमारी मुतासिर हो सकती है बसारत? दोनों टाइप्स में जो है वो दोनों टाइप्स आंखों को मुतासिर करती है। टाइप 1 में थोड़ी सी लेट प्रेजेंटेशन होती है। टाइप 2 के लोगों को अक्सर ऐसे लोग भी होते हैं जिनको जब शुगर होती है उनको पता ही तब चलता है जब उनकी बीनाई जो है वो कम हुई होती है। अच्छा। तो उनको पहले पता ही नहीं होता। टाइप 1 वाले जो हैं उनको ज़रा आंखों पे असर उनका जो है वो लेट आता है। तो ज़्यादा खतरनाक किस में है, कौन सी वाली? दोनों में एक ही तरह की प्रेजेंटेशन है। दोनों में जो है हो क्या रहा है कि आंखों में एक तो मैंने बताया कि खून जो है वो रस्ता है और उसकी वजह से सोजिश पैदा होती है। दूसरी जो चीज़ इसमें होती है कि जो नूर वाला पर्दा है वहाँ पे जो खून की नालियाँ हैं वो बंद होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से खून की सप्लाई हमारे नूर वाले पर्दे को जो है वो रुक जाती है। और जैसे जिस्म का कोई भी हिस्सा है, अगर उसमें खून की सप्लाई रुक जाएगी तो वो हिस्सा डेड हो जाएगा या वो उसमें नूर, इसी तरह नूर वाले पर्दे में अगर खून की सप्लाई रुकेगी तो वो नूर नहीं रहेगा उस हिस्से में। तो दिस डायबिटीज इट कॉजेज इरिवर्सिबल विजन लॉस अगर हम ट्रीट ना करें तो। ठीक है, ये मतलब मुकम्मल तौर पर भी हम अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो इसकी वजह से जो बीनाई चली जाती है वो किसी भी इलाज से वापस नहीं आएगी। अगर मतलब जिस तरह हम लोग शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं दवाइयों से या इंसुलिन से, लेकिन अगर ये एक हद तक चली गई है हमारी बसारत तो हम इसको वापस नहीं ला सकते, कोई भी इलाज हो जाए। एग्जैक्टली। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इस हवाले से अवेयरनेस मेरे ख्याल से पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए, हम देखते हैं कुछ लोगों की शुगर जो वक्ती तौर पर बढ़ती है और तब भी हमारी आईसाइट मुतासर होने का खदशा है, या फिर शुगर लेवल नॉर्मल हो तब भी हमारी आईसाइट जो है वो ठीक हो सकती है, या शुगर लेवल्स जो हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड हैं आपकी आईसाइट से। अगर शुगर लेवल फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो वो ट्रांजिएंट डिक्रीज, जो नज़र में कमी है जो वक्ती तौर पे वो होती है बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि हमारे धुंधला सा नजर आना शुरू हो जाता है, अनक्लियर हो जाती है चीजें हमें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे जो आंखें हैं इसके अंदर एक जो कुदरती लेंस है उसमें धुंधलाहट होती है। जब शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो तो उसमें धुंधलाहट होती है और इसी की वजह से नज़र धुंधली हो जाती है। लेकिन वो जो ट्रांजिएंट है वो रिवर्सेबल है। वो जब शुगर लेवल्स ठीक होते हैं वो ब्लरीनेस जो है वो धुंधलापन जो है वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो ज़्यादा रहेगा, अगर ज़्यादा देर तक आपकी शुगर लेवल ज़्यादा रहेगी तो फिर आपकी जो ब्लरिंग ऑफ विजन है वो परमानेंट भी हो सकती है अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो इससे बचने की क्या आप हमें बताएंगे कि एहतियात हमें क्या करनी चाहिए? जिस तरह हम अगर शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहे हैं तो क्या हम अपने आईसाइट को बचा भी सकते हैं? जी बिल्कुल। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो अंडरस्टूड है कि आपकी शुगर लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल होने चाहिए। ठीक है, उनका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उसके लिए जो दवाई प्रेस्क्राइब की हुई है आपके डॉक्टर ने वो आपने टाइम पे लेनी है। शुगर लेवल्स जितना अच्छा कंट्रोल रहेगा उतना ही कम चांस है आंखों पे असरअंदाज होने का। इसके साथ दूसरी चीज़ है कि जिन लोगों को शुगर के साथ ब्लड प्रेशर होता है उन लोगों की आंखों पे असर होने का चांस ज़्यादा होता है बनिस्बत उनके जिनको सिर्फ शुगर है। ठीक है, तो शुगर के साथ ब्लड प्रेशर का कंट्रोल जो है दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़ जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं। ठीक है, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके ज़्यादा हैं तो फिर भी आपका रिस्क ऑफ डायबिटिक आई डिजीज़ इज़ मोर दैन द अदर्स। मतलब उनमें आंखों के पे असरअंदाज होने के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत उनके जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ठीक हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो अगर आप ठीक रखते हैं तो आंखों पे असरअंदाज होने का चांस बहुत कम है।